हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भाभा ऑनलाइन स्टडी में। आज से हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी का जो इसमें टोटल 25 सेट दिए गए हैं और एक सेट में 50 प्रश्न रहेंगे। तो हम लोग इसका कम समय में और विश्लेषण करते हुए कोशिश करेंगे कि हर एक प्रश्न आपको, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, तो इसको देख लेने से एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सितंबर 2020 से। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत जो है 2018 से मोदी द्वारा की गई थी। ठीक है, उसी के क्रम में ये तीसरा जो पोषण माह बनाने की ये सितंबर 2020 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका संबंध है। तो कर्मयोगी मिशन का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा सिविल सेवकों से, ऑप्शन सी। इसमें क्या है, सिविल सेवकों को अत्यधिक रचनात्मक सक्रियता उनकी बढ़ा करके, उनकी कुशलता को बढ़ा करके उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसके लिए कि भविष्य में इनका एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है जम्मू कश्मीर में टोटल, याद रखेंगे, 5 भाषा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, 5 भाषा को मंजूरी दी है। इसमें क्या क्या है देख लेंगे। आप देखिए, इसमें याद करने के लिए ध्यान रखने की सिर्फ आवश्यकता है। जैसे देखिए, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 3 भाषा तो कॉमन है। अब बाकी कश्मीर की बात हो रही है तो वहाँ पर एक हो जाएगा आपका कश्मीरी और दूसरा हो जाएगा डोंगरी। ठीक है, कश्मीरी, डोंगरी और हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। उर्दू वहाँ की प्रमुख भाषा है। ठीक है, राजकीय भाषा उर्दू है। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो NEP 2020 जो कि अभी 2021 से लागू हो जाएगा, तो उसमें से सबसे पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? चौथा संस्करण है, 2021 में होगा, तो आपको इससे अंदाज लग जाएगा कब प्रारंभ हुआ है। यह आपको 2018 में प्रारंभ हुआ है। 18 का 1, 19, 20 और 21, चौथा होगा आपका हरियाणा में। और 2020 में, जो कि जनवरी में आयोजित होता है, तो 2020 में आपका हुआ है यह असम के गुवाहाटी में। ठीक है, 2020 में गुवाहाटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर यह कार्यभार सौंपा गया है? तो लालजी टंडन, जिनकी मृत्यु की हाल ही में हो गई थी, तो उनके जगह पर यूपी के राज्यपाल जो कि आनंदीबेन पटेल हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजापुर। और यह बीजापुर, देखिए इसमें कंफ्यूज करने की संभावना है। बीजापुर यह कर्नाटक में नहीं, यह छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, यह बीजापुर छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जो नियुक्त हुए हैं वो हैं जेन कैस्टेक्स, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, इसमें देख लेते हैं। मानव संसाधन विकास का नाम शिक्षा मंत्रालय, इसको ध्यान में रखेंगे, यह सही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया। अब के कस्तूरीरंगन समिति के सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली, यह भी ठीक है। स्कूलों में 10+2 के जगह पर 5+3+3+4 का फॉर्मेट अपनाया गया है। फिर नेक्स्ट है, शिक्षा पर GDP का 8% खर्च करने का रखा गया है। तो यह लक्ष्य जो है 8% नहीं होकर के यह 6% हो जाएगा, GDP का 6%। नेक्स्ट देखिए, 10th क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो वहाँ से पुनर्वास के तहत ला करके चीतों को जो है यहाँ
कूनो पालपुर अभयारण्य जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको ध्यान में रखेंगे। मध्य प्रदेश, कूनो पालपुर अभयारण्य कहाँ है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, यहाँ रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के पुस्तक के लेखक हैं आपके उर्जित पटेल, ठीक है, जो कि आपके 24वां गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट देखिए, चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिए हुए हैं। पहला है, यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौतों का हिस्सा था। यह सही है, तीनों त्रिपक्षीय समझौते थे। वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, यह भी सही है। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी। तो यह जब परियोजना 2016 में हस्ताक्षर हुआ था इस पर, तो यह जो कंडीशन दिया हुआ है सब इससे मैच करता है, जिससे कि अब जो है भारत को वहाँ से हटा दिया गया है। उसमें कि आरोप लगाया ईरान द्वारा कि जो है भारत द्वारा वित्तीय का जो सहायता देने की बात की गई थी उसको पूरा नहीं किया गया, जिसके तहत कि भारत को उससे हटा दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज़ाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुआ है? तो आज़ाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजना, तो यह परियोजना जो है चीन और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर हुए हैं, जो कि आपका यह किस क्षेत्र में है? यह पीओके के क्षेत्र में है, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत है। जो इसमें कि चीन को पाकिस्तान ने कहा है कि आप यहाँ पर परियोजना बना सकते हैं, जो कि झेलम नदी पर रहेगा, ठीक है, चीन के सहयोग से बनाएगा पाकिस्तान। तो आज़ाद पट्टन और कोहाला अगर पूछा जाए कहाँ है, तो यह पीओके में पड़ता है और झेलम नदी पर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है? तो कौन भारतीय है जो कि उसमें सलाहकार समूह में शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्चना सोरेंग, जो कि भारत के उड़ीसा से संबंधित है इनका, और यह पर्यावरण के क्षेत्र में यह कार्य करती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है। यहाँ पर ध्यान देंगे, सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य, तो यह अभयारण्य स्थित है। तो यह अभयारण्य जो है भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह पूर्वी क्षेत्र में है, वहाँ से भारत को जो है अपना अरुणाचल प्रदेश के रास्ते जाने में भूटान का अगर पूर्वी क्षेत्र का सहारा लेंगे तो शॉर्ट रास्ता होगा, इसी कारण से वहाँ पर सड़क निर्माण को प्रस्ताव रखा है। लेकिन कि इसमें चीन को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य को जो है चीन अपना हिस्सा मान रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, किस देश में स्थित है? तो हागिया सोफिया संग्रहालय जो कि पहले चर्च हुआ करता था, अब इसको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यह हो जाएगा आपका तुर्की में, तुर्की के इस्तांबुल में है। हागिया सोफिया संग्रहालय कहाँ है? तुर्की के इस्तांबुल में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश के बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मतलब मोदी, इसका शॉर्ट होता है मोदी, तो मोदी योजना की शुरुआत की गई है। तो यह किया गया है आपको लद्दाख को ऐसा बनाने के लिए, मतलब जैविक प्रदेश, जो कि अभी फ़िलहाल तो राज्य में अगर कहेंगे तो सिक्किम पहले से है, लेकिन मोदी योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र को बनाया जाएगा? तो इसमें हो जाएगा लद्दाख में, मोदी योजना के तहत उसको जैविक प्रदेश बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2022 में, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 2022 में, और 22वां ही होगा, क्रम से 22वां। तो 22वां जो है राष्ट्रमंडल खेल, यह आपका बर्मिंघम, यह आपका ब्रिटेन में पड़ता है, वहीं स्थित है, इंग्लैंड में है, ठीक है। तो और इसमें 21वां कहाँ हुआ था, इसको भी देख लेते हैं। 21वां हुआ था आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुआ था? ध्यान रखेंगे, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, जो कि 2018 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास? तो वरुण जो है, अगर आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वरुण कैसा अभ्यास है, नौसैनिक है या स्थल सेना है, थल सेना है, ठीक है, या वायुसेना है? तो इसमें नौसैनिक दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है, जो कि गोवा के तट पर हुआ है फिलहाल में, गोवा के तट पर और अरब सागर से संबंधित है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में
55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया। 55वां पूछा पा रहा है, क्रम से ये भी याद रखेंगे, ठीक है, कि कौन सा क्रम है। तो 55वां है, तो इसमें मिला है अक्कीतम अच्युतम नंदुवरी को, ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है। यह आपका मलयाली कवि हैं, मलयालम भाषा के, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, मलयालम भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो दिल्ली में जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन आप गए होंगे तो आप जानते होंगे, तो उसका नाम बदल करके आप जो है कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों यह रिपोर्ट जो है किस संस्था द्वारा जारी की जाती है यही बताना है, ठीक है। तो इसमें विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, उसके द्वारा जारी की जाती है। तो अब इसका ये भी देख लेते हैं कि इसमें अपना रिपोर्ट में भारत का कौन सा क्रम है और टॉप पर कौन है। तो इसमें प्रथम स्थान पर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा, ठीक है। और अपना भारत किस स्थान पर है, तो भारत आपका 63 स्थान पर है। और पहला कौन है, न्यूजीलैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो टाइगर डे, ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपका 29 जुलाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो है कब से प्रारंभ हुआ है इसके बारे में भी जान लेते हैं। 2010 से प्रारंभ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत ने फ्रांस के साथ 3 राफेल विमान की खरीद समझौता किया है। राफेल विमान का निर्माता कंपनी कौन है। यहाँ 36 होगा दोस्तों, 36 राफेल विमान, 3 मिस्टेक से हो गया है, ठीक है। तो राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन है, तो यह है आपका कौन सा हो जाएगा, डसाल्ट एविएशन, डसाल्ट एविएशन, ठीक है जी, यह एक फ्रांसीसी कंपनी है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग को 5 राफेल प्राप्त हुए हैं इंडिया को, बाकी के अभी अगले साल 2 साल में प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है। तो सोनभद्र जो है यह यूपी में पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सोनभद्र यूपी में पड़ता है। इसमें क्या है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने सर्वे करके यहाँ पर पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर खोज और खुदाई चल रही थी। उसके बाद पता चला है कि सबसे ज़्यादा टन, मतलब 3000 टन जो कि आपका जो अभी आरबीआई के पास संरक्षित है, उससे ज़्यादा, उससे 10 गुना ज़्यादा स्वर्ण जो है प्राप्त हुआ है, होने की संभावना है, अभी पता चला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि यह कार्यक्रम पहले से चल रहा है, इसको भारत के 6 राज्यों में लागू किया जाएगा फिलहाल। तो इसमें से यह आपका हो जाएगा विश्व बैंक। तो स्टार्स कार्यक्रम का उद्देश्य है स्कूली शिक्षा व गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा। तो 108वां विज्ञान कांग्रेस का 2021 में होगा, तो यह हो जाएगा आपका कहाँ, यह हो जाएगा पुणे में, ठीक है। पुणे में हो जाएगा 2021 में, और 2020 मतलब 107वां कहे तो आप क्या कहेंगे, यह हो जाएगा आपका बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है, ठीक है, तो बेंगलुरु में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया। तो मौलिक अधिकार, ठीक है, 12 से 35 उसी के बीच में होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों अनुच्छेद 19 हो जाएगा, जिसमें कि पहले से आपका 19 का ए बी करके बाकी 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो उसी में से 19 के अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट है, असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो असीम पोर्टल जो है यह आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है। IM विजयन व्यक्ति हैं, इनका संबंध जो है फुटबॉल से, यह अब पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। यह जो है आपका फुटबॉल खेल से संबंधित हो गए, कौन हो गए, IM विजयन। और इनका जो संबंधित राज्य है उसको भी ध्यान में रख लेना पड़ता है, तो यह हो जाएगा आपका केरल। यह किस राज्य से संबंधित है, तो केरल। नेक्स्ट है, 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या है। तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, आप जानते हैं कि 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस दोनों मनाया जाता है। तो इसमें याद रखने के लिए कर सकते हैं कि बिहार में सर्वाधिक बाढ़ आता है, तो बाढ़ के कारण बिहार दिवस और जल दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, 22 मार्च को, ठीक है। तो इसमें 2020 का जो है जल दिवस का थीम क्या था, यह हो जाएगा जल और जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है।
छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। अभी फिलहाल वहाँ पर बीजेपी सरकार है और उसी के तहत जो है केंद्र में इसको लेकर के बात चल रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश जो सरकार है उनका मानना है कि छठी अनुसूची में जब शामिल हो जाएंगे तो वहाँ जो जनजाति ज़्यादा से ज़्यादा जनजाति पाई जाती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। फिलहाल आप देखे होंगे कि अभी अंडमान निकोबार का हाल ही में जोड़ा गया है, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन लक्षद्वीप। अभी बंगाल की खाड़ी तरफ काम हो गया है, अब अरब सागर की तरफ होना है, तो लक्षद्वीप इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, अभी हम पीछे पढ़ चुके थे कौन सा पोर्टल, असीम पोर्टल जो कि था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अब हम देखेंगे सृजन पोर्टल। तो सृजन पोर्टल यह किसके द्वारा किया जाएगा, यह किया जाएगा आपका रक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यह किससे संबंधित है, यह आपका है कि मतलब स्वदेशीकरण कह सकते हैं इसको, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान को या रक्षा मंत्रालय से संबंधित जो भी आयुध निर्माण संबंधी है वो उसको अपने देश में ही बनाया जाए। नेक्स्ट देखिए, किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहाँ पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया। तो एक जहाज़ जो है जापान से जा रहा था, तो उसको जो है मॉरिशस का वो जहाज़ था, तो मॉरिशस में वहाँ पर तेल रिसाव हो जाने के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इजरायल यूएई शांति समझौतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला देखते हैं, इजरायल से समझौता करने वाला यूपी पहला खाड़ी देश बना है। ठीक है, यह सही है। नेक्स्ट है, इसे अब्राहम समझौता भी किया गया है, यह भी याद रखेंगे, बिल्कुल सही है। तो इजरायल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजरायल को अधिकार प्राप्त हो गया। देखिए दोस्तों, इसमें इजरायल और जॉर्डन के बीच वेस्ट बैंक है, इसको याद रखेंगे, लेकिन कि इस पर अभी इजरायल का अधिकार पूर्णतः अधिकार नहीं हो पाया, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 कथन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया, मतलब सीएजी। ठीक है, सीएजी किसे नियुक्त किया गया, यह किया गया आपका जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि आपके जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। अब इनको यहाँ का बना दिया गया, सीएजी का हेड बना गया है, और वहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में आपका मनोज सिन्हा को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए, तो कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन थोड़ा दूरी हो गया, देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन। ठीक है, जेम्स एंडरसन ने सबसे तेज 600 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हर्बल मिर्च और खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आप जानते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र और विशेष वस्तु को लेकर के जीआई टैग दिया जाता है, वहाँ के प्रोडक्ट को लेकर के। तो यह जो तीनों चीज़ें, मंडोली केला, हर्बल मिर्च और खेज मिठाई, तो इसका संबंध जो है गोवा से है, इसको याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोडक्ट की शुरुआत की है। तो ग्रीन एजी प्रोडक्ट की शुरुआत कहाँ की गई है, केंद्र सरकार द्वारा। तो जिस तरह से आपको नाम से ही पता चल रहा है एजी, यह हो जाएगा मिजोरम। एजी और मिज में थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो नुआखाई जो फसल उत्सव, या जो फसल के पक जाने पर या संभावना होती है कि अच्छा फसल होने को, तब वह जो है उत्सव मनाया जाता है। तो यह संबंध किससे है, यह हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केरल राज्य सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई, जिसका नाम क्या रखा गया। तो दोस्तों आप जानते हैं कि केरल और जो भी समुद्री तट वाले राज्य हैं वहाँ पर मछली पालन ज़्यादा होता है, मछली पकड़ने का काम ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा दूर से दूर जो मछली पकड़ने वाले जाते हैं मछुआरे, तो उसको अचानक कोई भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आने पर या किसी भी दुर्घटना से संबंधित होने पर उसके लिए एक एम्बुलेंस की सेवा शुरुआत की गई है। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी उसको स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतीक्षा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब एम्बुलेंस की प्रतीक्षा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 44, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया, निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं? तो इसमें देखिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस बार से आपका राशि भी बढ़ गया है, 25 लाख रुपया हो गया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे राजीव गांधी में। ठीक है, तो इसमें जो 5 खिलाड़ी हैं उनका नाम और वह किस खेल से संबंधित है, इनको भी ध्यान में रखेंगे। तो देखिए मरियप्पन, टी मरियप्पन है, तो इनका हो जाएगा पैरा एथलेटिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट है मनिका बत्रा, यह हो जाएगा आपका टेबल टेनिस से। विनेश फोगाट, यह तो जानते होंगे, कुश्ती से। और अगला कौन है? जसप्रीत बुमराह, यह हो जाएगा। तो देखिए इसमें से बाकी का 3 के बारे में जान गए, लेकिन जसप्रीत बुमराह को तो मिला ही नहीं है, तो इसका आंसर प्रश्न के हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आप जानते हैं कि इसका आंसर पहले देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल में या बाकी के भी जो कंट्री दिए हैं उसमें से उन सब देशों में पानी की बहुत किल्लत है, वहाँ पर तेल ज़्यादा पाया जाता है लेकिन पानी नहीं पाया जाता है, लेकिन कि वहाँ पर पानी के व्यवस्था की सुविधा इतना अच्छा किया गया है कि वहाँ पर कम पाए जाने पर भी कम खर्च में अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो उसी के तहत खेती में वहाँ का नियम लगा करके यूपी सरकार ने कोशिश करेंगे कि जो है कम पानी में अच्छी खेती की जा सके। नेक्स्ट है, पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? पुस्तक कौन है? सियासत में सदस्यता। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विजय कुमार चौधरी, जो कि फिलहाल अभी तो सरकार का भंग हो गया, सरकार बिहार सरकार, लेकिन कि जब अभी सरकार थी तो विधानसभा अध्यक्ष वहाँ पर विजय कुमार चौधरी थे। ठीक है, तो उनके द्वारा लिखा है, लेकिन कि इनका जो विमोचन किया गया इस पुस्तक का, यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 में सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? खिलाड़ी हैं और उनसे संबंधित खेल है, तो कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ईशांत शर्मा क्रिकेट से संबंधित है, सही है। दीप्ति शर्मा, यह गलत है दोस्तों। दीप्ति शर्मा जो आप जानते होंगे बहुत फेमस क्रिकेट खिलाड़ी यह भी है। ठीक है, तो यह महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। बाकी मनु भाकर शूटिंग से है और सुयश यादव यह पैरा तैराकी से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 48 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना मंजूरी दी गई है? तो यह बिहार के एग्जाम के दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन है दरभंगा। केंद्र सरकार द्वारा जो है दरभंगा में एम्स के स्थापना को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट देखिए, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह फिलहाल तो यह स्थिति पिछले 2-3 वर्षों से बनी हुई स्थिर है। तो इसमें से आपका हो जाएगा ऊपर से द्वितीय, मतलब पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है यूएसए और दूसरे स्थान पर अपना भारत है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो स्पैरो पोर्टल की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो यह की गई है जम्मू एंड कश्मीर, JNK के द्वारा की गई है। तो इसमें जो क्या है कि प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यप्रणाली की जांच की जाएगी, उन पर निगरानी रखी जाएगी। ठीक है, स्पैरो, तो इससे याद रखेंगे। तो दोस्तों ठीक है, आज का ये 50 प्रश्न का सेट समाप्त होता है। बाकी हम लोग अगला जो बाकी अभी 24 सेट बचे हुए हैं, तो उसको हम लोग हो सकता है अगर समय मिलता है तो समय थोड़ा कम मिल पाता है, तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली बाय वन डे करके बाकी इसको क्लियर कर लिया जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।